हेलो एवरीवन, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चे, हम कुछ आगे डिस्कस करें उससे पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एटम। बच्चे, जो एटम है ना, ये ग्रीक वर्ड एटोमोस से लिया गया है। एटोमोस का मतलब होता है अनकटेबल। अगर हम एटोमोस को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो ए प्लस टोमोस बनेगा। ए मीन्स नॉट और टोमोस मीन्स कट, दैट मीन्स uncuttable. So, we can say atom means undividable or unable to divide. प्यारे बच्चे, एंशियंट टाइम में कुछ ग्रीक फिलोसफर्स का कहना था और कुछ अर्ली इंडियंस का कहना था, एटम वर द स्मॉलेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स एंड कुड नॉट बी डिवाइडेड। एटम सबसे छोटा पार्टिकल या फिर सबसे छोटी चीज़ होती है इस पूरे यूनिवर्स की, और इसे डिवाइड नहीं की जा सकती या फिर इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट ये सच नहीं था। एटम इज़ मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। नंबर 1, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये पार्टिकल्स जो मिलकर बने हैं, ये भी जिससे मिलकर बने हैं उसको बोलते हैं क्वार्क्स। Atoms were created after the Big Bang, which happens 13.7 billion ago. बच्चे, जब बिग बैंग का नाम आता है तो हमें जियोग्राफी का बचपन का एक फर्स्ट चैप्टर याद आ जाता है, जिसमें हमें कुछ उसकी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और हमें बताया जाता है कि ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और जिसमें बहुत सारे कणों की संरचना हुई थी, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा गया। इस बिग बैंग थ्योरी में बहुत सारा टेम्परेचर रिलीज़ हुआ था और बहुत सारा प्रेशर भी। ये जो टेम्परेचर और प्रेशर था, ये नए कणों के बनने के लिए सुटेबल था, जिसमें कि क्वार्क और इलेक्ट्रॉन सबसे महत्वपूर्ण हैं। बच्चे, क्वार्क और इलेक्ट्रॉन्स के आविष्कार बिग बैंग से हुआ, बट ये क्वार्क आपस में मिलकर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाने में सफल हुए। ये क्वार्क आपस में उस टेम्परेचर पर जो कि बिग बैंग ने क्रिएट किया था, उस टेम्परेचर में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन के आविष्कार में सफल रहे या फिर उन्हें बनाया उन्होंने। एंड ये किस में जाकर कंबाइन हुए? न्यूक्लियस में कंबाइन हुए। देखिए, ये चीज़ मैंने आपको लिख कर भी दी है। एंड द हॉटनेस न्यू यूनिवर्स वुड कंडीशन बिकम सुटेबल फॉर क्वार्क एंड इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म। क्वार्क कम टुगेदर टू फॉर्म प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्वार्क्स आपस में पास आए और उन्होंने किसका आविष्कार किया है, फिर किसकी संरचना बनाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। एंड दीज पार्टिकल कंबाइन इनटू न्यूक्लियाई, और ये पार्टिकल न्यूक्लियाई में कंबाइन हुए। अकॉर्डिंग टू द अर्ली इंडियंस एंड ग्रीक फिलोसफर्स, एटम आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट। अर्ली इंडियन के अनुसार और कुछ ग्रीक फिलोसफर्स के अनुसार, जैसे हमारे कणाद हैं, इन सब के अनुसार एटम आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। According to them, the continued subdivision of matter would ultimately yield atom which would not be further dividable. मतलब जो हमारे सब डिविजन्स ऑफ मैटर हैं, वो उसका जो डिवीजन है वो लास्ट डिवीजन एटम है। इसके बाद कोई डिवीजन नहीं हो सकता, ऐसा कहा था। ठीक है, जो कि सच नहीं था। इन 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर रिवाइव आइडिया अगेन। जो ये अर्ली इंडियंस ने बात एंशियंट टाइम में कही थी, इसको 19th सेंचुरी में एक बार फिर से रिवाइज करके देखा गया। तो जॉन डाल्टन ने अपनी सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी। किसके रिगार्ड में दी? रिगार्डेड एज द एटम इज़ द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। जॉन डाल्टन ने बताया कि जो हमारा पार्टिकल है एटम, ये डिवाइडेबल है। और जॉन डाल्टन की थ्योरी काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में या फिर समझाने में सक्सेसफुल रही, जिसमें कि नंबर 1, मैटर क्या है, मैटर का कंपोजिशन क्या है, ये समझाने में सबसे पहले जॉन डाल्टन थ्योरी सफल हुई। इन्होंने बताया कि जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर बने होते हैं। हर मैटर अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स रखते हैं, जो कि डिफरेंट एटम्स के होते हैं। नंबर 3, एटम को लेकर इतना बड़ा मिथ बना हुआ था कि ये अनडिवाइडेबल है। ये डिवाइडेबल है, इस बात को क्लियर किसने किया? जॉन डाल्टन थ्योरी ने किया। एटम एंड इट्स कॉम्पोजिशन, एटम और उसका कॉम्पोजिशन। बच्चे, एटम जो होते हैं ना, डिफरेंट कॉम्पोजिशंस के साथ डिफरेंट कॉम्पाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल,
दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सॉरी, दो हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम मिलकर वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनाते हैं, सेम एज CO2 गैस। CO2 में वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलकर वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनाते हैं। ये था आपका जॉन डाल्टन थ्योरी का बेसिक। अब इसको हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए।